वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, हाल फिलहाल पूरे यूट्यूब पर और पूरे शेयर बाजार में इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के बीच एक ही बातचीत हो रही है कि मार्केट में कब तेजी आएगी, कब शेयर बाजार ऊपर की तरफ भागेगा। और इस सवाल का जवाब एक ही है, जो कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। देखो, हाल फिलहाल मार्केट में टोटल गिरावट कंप्लीट हो चुकी है और जो मार्केट अभी चल रही है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, वो अपने सपोर्ट जोन एरिया के अंदर ही ट्रैवल कर रही है। टोटल गिरावट कंप्लीट हो चुकी है, सपोर्ट जोन एरिया के अंदर ट्रैवल कर रही है। और ये जो सपोर्ट जोन एरिया है, ये लगभग लगभग 1000-1200 पॉइंटों का है। और जैसे ये इससे बाहर निकलेगी, उसके बाद रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग के बाद फिर हमें यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगी, फिर अपसाइड मोमेंटम में तेजी आ जाएगी। तब हम कहेंगे कि मार्केट में टोटली तेजी आ चुकी है, तेजी वापस लौट चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में गिरावट होती रहेगी। मार्केट को उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो अभी बस दिक्कत यही है कि मार्केट अपने सपोर्ट जोन एरिया के अंदर है, बॉटम पर है और वहीं पर फ्लैक्चुएशन कर रही है। चाहे निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी को देख लो या फिर सेंसेक्स को देख लो, ठीक है। अब एक बढ़िया सा दाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों, हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और इन चार चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। कुछ आज के दिन खबरें आई है, कुछ अगले हफ्ते, इसी हफ्ते आने वाली है, ठीक है। और उसका मार्केट पर 101% इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो न्यूज़ जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं, तो उन्हीं का एनालिसिस करेंगे। चौथे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक। विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता, आप सभी को पता ही है। लॉजिक के अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले FIDI डाटा को देख लेते हैं। 26 तारीख का डाटा आ चुका है, आप देख सकते हो। FI कैश मार्केट की बात करूं तो FI वाले लगातार बिकवाली पर बिकवाली ठोक रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पूरा चाड़ा पाड़ रखा है, फुल बिकवाली पर बिकवाली ठोक रहे हैं, लगातार ठोक रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बीच में थोड़ी मोटी खरीदारी कर दें, नहीं। पिछला डाटा उठा करके देखोगे ना, तो लगातार इनकी बिकवाली है। भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकल रहा है। DI की अगर बात करूं तो यहाँ पर 2402 करोड़ रुपए की खरीदारी है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 303 करोड़ रुपए की खरीदारी है। ऑप्शन के अंदर 12,745 करोड़ रुपए बिकवाली है। और फ्यूचर्स के अंदर भी जबरदस्त खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो डाटा टोटली आ चुका है, ठीक है। तो हाल फिलहाल सिचुएशन ये है कि सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये जस्ट FIDI डाटा के हिसाब से है। ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन हो, ओपनिंग के साथ में मामूली थोड़ी मोटी गिरावट रह सकती है। बाकी ऑल ओवर जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। जी हाँ, ये जो डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ ओपनिंग के साथ में। इस बात को समझना, पूरे दिन के लिए बता नहीं रहा हूँ मैं। क्योंकि जितने लोग खरीदारी करके जाते हैं आज के दिन, ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाते हैं, और ग्लोबल मार्केट का जो इफेक्ट पड़ता है वो सुबह सुबह पड़ता है मार्केट पर। और कोई बैंकर न्यूज़ हो तो उसका इफेक्ट हमें पूरे दिन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि आखिर खबर क्या क्या आ रही है। खबरों की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, 26 तारीख की छुट्टी है। कल 27 तारीख को मंडे को बाजार ओपन हो जाएगा। और कल शाम को USD 8:30 बजे होम सेल्स का डाटा आएगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस डाटा है 6,64,000, ठीक है। उसके बाद फोरकास्टिंग ये अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6,69,000 का डाटा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में कितना डाटा निकल के आने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस, ठीक है। न्यू होम सेल्स का डाटा स्पेशली बैंकिंग सेक्टर पर इफेक्ट डालता है, आप सबको पता है। और US के जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग स्टॉक्स है, उन पर इफेक्ट डालेगा। और उसके हिसाब से अपने बैंक निफ्टी पर भी इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी पर, ठीक है। होम सेल्स का डाटा ये कि वहाँ पर कितने होम सेल्स का मतलब ये आप समझो घर कितने बिक रहे हैं, समझ रहे हो, प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके अलावा ये 27 तारीख को रात को 8:30 बजे आएगी, तो इसका इफेक्ट हमें 28 तारीख को देखने को मिलेगा ओपनिंग के साथ में। इस बात को नोट कर लेना। ये कुछ मैं वीकली न्यूज़ वगैरह बता रहा हूँ, ओके। इसके अलावा रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा 28 तारीख को US का, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पिछला -10 -8 पॉजिटिव आ रहा है इस बार, और देखते हैं अगर ये घट जाता है जो पॉजिटिविटी के लिए काम करेगा, ठीक है। बढ़ जाता है तो जैसे कि -5 -4 ऐसे आ जाता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा अपना भारतीय शेयर बाजार में, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो 29 तारीख को
फेडरल फंड रेट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फेडरल फंड रेट, सबसे खतरनाक चीज़ है ये। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ी हलचल पैदा हो सकती है। यूएस फेडरल फंड रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है और उनके अधिकारी है मिस्टर जोरेम पोवेल साहब, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते घटाते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें पता लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है या घटा है। ठीक है, हाल फिलहाल पिछली 2 बार इसमें प्रीवियस और फोरकास्टिंग जो है बिल्कुल सेम रखी गई है। और इस बार देखते हैं कितना आता है। अगर ये घटकर आता है, नेगेटिव आता है, तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा स्टॉक मार्केट है। ठीक है, यूएस मार्केट, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो समझो लंका लग गई, मार्केट फिर से भयंकर तरीके से नीचे गिर गई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो FOMC की स्टेटमेंट भी रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे उनके कुछ आंसर पूछे जाएंगे मिस्टर जोरेम पोवेल से। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आप देख सकते हो इंडियन टाइम के अनुसार 12:30 बजे, 1 बजे। ठीक है, वैसे तो ये हमारे यहाँ पर तो रात होती है, लेकिन वहाँ पर दिन होता है। ओके, और अपने इंडियन टाइम के अनुसार यहाँ पर इस समय आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक चीज़ और है खबरों के अंदर, और वो है 7 बजे, 29 तारीख को 7 बजे गुड्स ट्रेड बैलेंस का डाटा आएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि अगला जो हफ्ता, ये जो हफ्ता आने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी मोमेंटम, बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिलेगी, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एग्जैक्ट इसी टाइम पर देखने को मिलेगा। बिटकॉइन के अंदर देखोगे तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी, 12:30 बजे, शाम के 7 बजे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से भी आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगर यकीन ना आए ना, तो इस बार जब ये फेडरल फंड रेट आएगा ना 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 बजे की कैंडल उठा करके देख लेना, किसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर, आपको पता लग जाएगा। चाहे यूएस मार्केट के अंदर देखो, ग्लोबल मार्केट के अंदर देखो, या फिर भारतीय शेयर बाजार के अंदर देखो, हलचल पैदा जरूर होगी। या तो ऊपर जाएगी एकदम से, या फिर एकदम से नीचे। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है या नहीं आ रही। हाँ, यूरोप मैन्युफैक्चरिंग रेट, ये मैं बता दूंगा। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी आएगा 30 जनवरी को। तो बहुत खतरनाक डाटे आ रहे हैं, जैसे जैसे डाटा आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, और वैसे भी अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। इसके अलावा दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, तो आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। ओके, और कुछ दिनों में मैं बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा अपना एनालिसिस शेयर किया करूँगा मैंने दूसरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा थोड़े दिनों में। तो ये कुछ कंपनी हैं जिनके रिजल्ट कल के दिन आने वाले हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। कोयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो इन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे कल के दिन। ये जो मुझे आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया है, तो फोकस रख सकते हो इन पर। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। जिन भी दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। ओके, जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट कर रखा है समझाने के लिए। और अभी हाल फिलहाल ये स्टॉक ट्रायंगल शेप पैटर्न बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो, पहले नीचे गिरा, फिर यहीं से उठ गया, फिर अपसाइड मोमेंटम से नीचे गिरा, फिर दोबारा से नीचे गिरा, और अभी इस लेवल से रिटेस्टिंग कर रहा है ये। ठीक है, तो प्रॉपर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर चल रहा है। पहले गिरावट, उसके बाद ट्रायंगल शेप पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसके अंदर सिचुएशन क्या मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, अभी आपको पता लग जाएगा सारी कहानी क्या है आखिर। इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक ये स्टॉक नीचे गिरा, देन पॉजिटिव कैंडल आई, फिर से दोबारा से ये स्टॉक नीचे गिरता है। उतना ही नीचे गिरता जितना ये गिरा था, उतना ही फिर से नीचे गिर गया। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मुझे मिलती है तो डायरेक्ट, वैसे तो बहुत बढ़िया मोमेंटम रहेगा ये आप सभी के लिए, जहां पर हम ऊपर की तरफ ट्रेड की प्लान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मामूली सा गैप बच गया है, और इसी गैप को हम गैपिज्म बोलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, डायरेक्ट थोड़ी पॉजिटिव ओपन होकर के मोमेंटम में चलती है, पहले 50% एरिया को यानी कि 740 रुपये को काट देती है, देन फिर अगला टारगेट सीधा और सीधा 750 रुपये तक का हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा गैप अगर बच गया ना एक पॉजिटिव कैंडल आने की वजह से, तो स्टॉक ऊपर की तरफ उठ जाएगा और बहुत भयंकर तरीके
तरीके से उठेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि टोटल सप्लाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखोगे और ये देखोगे तो कंप्लीट है, ठीक है। तो इस लेवल से भी हम ऊपर की तरफ मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर भी मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। जैसे ही ये स्टॉक है इस लेवल से निकलेगा, ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकलेगा तो ये ट्रायंगल शेप पैटर्न में एन टाइप का पैटर्न हमेशा बनाता है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करेगा दोस्तों फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास मौका होगा 780 रुपये के आसपास कि ऊपर की तरफ हम मोमेंटम कैप्चर करें, तेजी कैप्चर करें। ओके, अगला जो स्टॉक है वो है सुजलॉन, जिसका टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट कर रखा है और हाल फिलहाल ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रैवल कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन लेवल है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल आती है तो ठीक है, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ उठ जाएगा, वरना अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं देखने को मिलती तो इसका मतलब समझो जैसे ये सपोर्ट जोन एरिया टूटा तो इसका मतलब ये कि ये इस लेवल तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। यानी कि ये 48 रुपये से लेकर के डायरेक्ट ये 36-35 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। सिंपल साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है, स्टॉक उठा, साइडवेज हुआ, फिर उठ गया, फिर नीचे गिर गया, कंटिन्यू ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक HCR का ही पैटर्न है, इसे बोलते हैं हाफ कटी ड्रॉ। जैसे कि एक पत्थर होता है ऐसे करके, ये एक कर्व है ऐसे करके, ठीक है। अब ये बीच में से एक तो इतनी कट गई, इसको कटा हुआ मानते हैं हम। ये देखो ऐसे करके ऐसे साइडवेज, देन ऐसे, फिर ऐसे, समझ रहे हो। तो ये इस लेवल पर अगर पॉजिटिव कैंडल आ जाती है तो हमारे लिए एक ट्रेड लाइन ऐसे गुजार लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेड लाइन ऐसे लगाता हूँ मैं, बिल्कुल सही, ये लगेगी ऐसे ही करके, ठीक है। वैसे तो ट्रेड लाइन कभी नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए तो सपोर्ट जोन एरिया लगाना चाहिए हमें, ठीक है, रेक्टेंगल एरिया। अब यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल आनी चाहिए क्योंकि बिग बार कैंडल बनी हुई है। ये देखो थोड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, लगातार 3-4 कैंडल्स को अगर आप मिक्स कर दोगे तो बहुत बड़ी लाल रंग की कैंडल बनी हुई है। उसके बाद थोड़ी मोटी कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम में थोड़ी तेजी आनी चाहिए, लगभग 50% तक, देन दोबारा ये नीचे गिरना चाहिए, फिर पॉजिटिव कैंडल दोबारा से फिर अपसाइड मोमेंटम में मार्केट में आनी चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे स्टॉक नीचे गिरता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, इस ट्रेड लाइन को क्रॉस करता है, तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ है ये आप नोट कर सकते हो। ओके, जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है और 1 डे के टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 48,367 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है। हाल फिलहाल बैंक निफ्टी टोटली रेंज बाउंड है, आप देख सकते हो इन दो ट्रेड लाइंस के अंदर ही ट्रेवल कर रही है। ऊपर गई फिर नीचे गिरी, ऊपर गई फिर नीचे गिरी, ऊपर गई फिर नीचे गिरी और अभी नीचे ही गिरी हुई है। जैसे ये लेवल तोड़ेगी वैसे ही पी साइड की तरफ ट्रेड सेट हो जाएगी, डाउन साइड की तरफ, समझ रहे हो। क्योंकि इन दो ट्रेड लाइंस को आप ध्यान से देखो, एक तो है यहाँ पर क्या, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो कैंडल बनी हुई ना, ये वाली कैंडल थोड़ी बड़ी कैंडल है और बड़ी कैंडल क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं बिग बार। और बिग बार की खासियत क्या होती है मैंने आप सबको बता रखा है कि मार्केट कितनी भी ऊपर चली जाए, अगर बिग बार कैंडल रह गई रीटेस्टिंग के बिना तो मार्केट घूम फिर के वापस नीचे आएगी, 50% एरिया वो काटेगी ही काटेगी और 50% एरिया पर पॉजिटिव कैंडल आ गई तब उठेगी, वरना अगर नेगेटिव कैंडल रहती तो जैसे ही टूटती है फिर वो इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो अब आप देख सकते हो इस कैंडल को काटने के लिए मार्केट ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा और कितने दिनों से ये इतना बड़ा मोमेंटम हमें शो करके दिखाती है और फिर वापस डाउन साइड की तरफ खिसक जाती है। अब देखो इसी के 50% एरिया पर आई हुई है ये, ठीक है। पहले उठ गई थी, अब दोबारा जैसे ही क्रॉस करेगी तो ये इसका 100% एरिया हो जाएगा। और अभी तो हाल फिलहाल ये अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से समझाऊं कि ऊपर की तरफ एक ट्रेड लाइन है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया था ना, ऊपर उठी फिर नीचे गिर गई, इसका मतलब यहाँ से फिर नीचे गिरी, तो ये SR इंटरचेंज एरिया है। इट्स कॉल्ड ए SR इंटरचेंज एरिया, जिसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये लगभग लगभग देखोगे तो देखो 49,500 से लेकर के 48,000 कितने पॉइंटों का फर्क पड़ गया, टोटल 1500 पॉइंटों का फर्क पड़ गया और इसी के बीच में ट्रैवल कर रही है। अब एक चीज़ और नोटिस करते हैं, अब मुद्दे की बात यहाँ पर अटकती है।
देखो जैसे इस बॉडी के ऊपर निकलेगी तो अपनी जो ट्रेड रहेगी वो ऊपर की साइड रहेगी, समझ रहे हो। जैसे ही वो इस बॉडी के ऊपर निकलेगी तो 48,000 ये लगभग कितना हो सकता है, देख देख लेते हैं। 560, 48,560 से ऊपर निकलती है तो 48,700-800 तक का ये मोमेंटम रहेगा। उसके बाद इसकी 50% एरिया तक यानी कि 49,100 तक का एरिया रहेगा हमारे पास। हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। और अगर मार्केट पहले नीचे गिरती है, डाउन साइड की तरफ गिरती है, डाउन साइड की तरफ गिरने के बाद अगर ये जो पिन बार एरिया छोड़ा हुआ है इसे हम टोनबो कैंडल बोलते हैं, जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, बीज वाली कैंडल, टोनबो, इसको थोड़ा सा भी नीचे से छोड़ दिया, थोड़ा सा भी गैप इसने छोड़ दिया और ऊपर की तरफ पॉजिटिव कैंडल क्लोज कर दी तो समझो हर एक कैंडल के अंदर हम सी साइड की तरफ ट्रेड मारेंगे ऊपर की तरफ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगी। ये इसकी कंडीशन होती है, एक छोटी सी स्ट्रैटर्जी होती है गैपिज्म वाली। और अभी हाल फिलहाल अगर ये देखोगे आप है कि ये एक बिग बार बीरिश कैंडल बनी हुई है और इसका 50% एरिया रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, यानी कि 50% एरिया तक तो जानी ही जानी चाहिए मार्केट, कुछ भी हो जाए तो घूम फिर के वो पहले 50% 49,000 तक तो जाएगी ही जाएगी। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी, इस लेवल को क्रॉस करेगी, 750 के लेवल को क्रॉस करेगी तो 49,000 का लेवल बैठ जाएगा, यानी कि 250 पॉइंटों का मोमेंटम तो आपके पास है ही है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस लेवल के पास पॉजिटिव कैंडल फिर से आ जाती है तो इस लेवल तक 49,500 तक का फिर से मोमेंटम हो जाएगा, यानी टोटल 500 पॉइंटों का फिर से मोमेंटम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और इस लेवल को नोट कर लेना, जैसे पिन बार टूटे, ये लेवल टूटे 48,000 के नीचे हम डाउन साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा अगर टेलीग्राम पर मैं आया तो, ठीक है। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देख लो, मैं नीचे गिरी साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, अब यहाँ पर साइडवेज थोड़ी रेंज बाउंड होकर के स्ट्रक्चर डिजाइन कर रही है, कुछ ऐसे करके मुझे ऐसे करके दिखाई दे रहा है। पहले छोटा डब्ल्यू बना, इस बार थोड़ा बड़ा डब्ल्यू बनने की साजिश है, ठीक है। और यहाँ से ट्रेड लाइन ऐसे करके गुजर रही है, थोड़ा सा ये देखो, ये देखो, ओके। बात करते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्ट्रक्चर आखिर क्या बोल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 24 तारीख को मार्केट पहले नीचे गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में गई, उसके बाद फिर से नीचे गिर गई। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये ट्रायंगल शेप पैटर्न है, बताया था आप सभी को कि ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर फ्लैक्चुएशन करेगी ऐसे करके, फिर पहला मूव फेक आएगा, फिर वापस रिवर्स मारेगी, फिर उसी की डायरेक्शन में चली जाएगी जिस साइड फेक मोमेंटम आया है। तो इसका मतलब ये टोटल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो डिमांड आ रही है, जो डिमांड यहाँ पर आ रही है, उसके बाद अगर मार्केट फिर से इस लेवल को तोड़ देती है तो उतना ही नीचे गिरेगी जितना पहले नीचे गिरी हुई है, ओके डन। वैसे तो इसका 50% एरिया होना चाहिए था, क्योंकि इसे आप फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हो, एफवीजी का यहाँ पर स्ट्रैटर्जी लग रही है, इट्स कॉल्ड एफवीजी। अगर यहाँ से साइड मोमेंटम में जाती तो ठीक है, अगर ये नीचे तोड़ दिया, तोड़ते ही पी साइड की तरफ ट्रेड बैठ जाएगी, नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। और ऊपर की तरफ एफवीजी ये बैठा हुआ है, आप देखो नोट करो, है ये रहा एफवीजी। जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉसिंग होगा वैसे ही ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ ट्रेड हो जाएगी इस लेवल के ऊपर, ओके। बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के अंदर सिचुएशन क्या हो रही है। बैंक निफ्टी के बारे में बहुत बड़े तरीके से समझा चुका हूँ, सारी चीज़ें A to Z बता चुका हूँ। निफ्टी की भी वही सिचुएशन है जो बैंक निफ्टी की थी। यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, मार्केट उठती है, बहुत सॉरी नीचे गिरती हैं, थोड़ा ज़्यादा उठती हैं, इस बार फिर से नीचे गिरती है, इस बार थोड़ा कम उठती है। अब जैसे जैसे ऐसे लगेगा कि जैसे कि डिमांड बहुत कम हो रही, पहले ज़्यादा थी फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, अब थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद धड़ाम जैसी ऊपर की तरफ, ऐसा होता है, ठीक है। एक ब्लू रे का पैटर्न है बट ये रिवर्स बना हुआ है। इसके अंदर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में मैंने सबको सिखा रखा है कि कैसे कैसे वॉल्यूम एनालिसिस होता है। डिमांड पहले बढ़ती है, फिर अगली बार थोड़ी सी और कम होती है, उसके बाद अगली बार और थोड़ी कम होती है, फिर मार्केट थोड़ी नीचे गिरती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठ जाती है। और अपसाइड मोमेंटम में क्या होता है, पहले कम होती है डिमांड, फिर और ज़्यादा आ जाती है, फिर और ज़्यादा आ जाती है, फिर एकदम से बाजार नीचे गिर जाता है। ये भी बता रखा है मैंने, ये सारा पैटर्न समझा रखा है। तो इट्स कॉल्ड ए ब्लू रे पैटर्न, और फिर ऐसे मोमेंटम, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मामला क्या है। यहाँ पर देखो,
ये भी वही सिचुएशन है, पहले गिरावट हुई, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे गिर गई मार्केट। ठीक है, और इसका ये एरिया समाप्त हो चुका है क्योंकि यही एक बिग बार थी, उसके बाद कोई बिग बार कैंडल मार्केट में नहीं है। ओके, जी हाँ, और कोई बिग बार नहीं है। तो हाल फिलहाल ये सपोर्ट जोन एरिया है, अगर इस लेवल पर आती है मार्केट दोबारा से तो इस लेवल को आप नोट करना, इस लेवल से पॉजिटिव कैंडल मिलते ही हम फिर से सी साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं इस लेवल के ऊपर। और अगर रिट्रेसमेंट हो गया नीचे गिरने के बाद, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आती है, रिट्रेसमेंट पर अगर नेगेटिव कैंडल आ गई तो हम नीचे की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ओके, फिर ऊपर की तरफ नहीं सोचेंगे। अब ये सारे लेवल आप नोट कर सकते हो, इन लेवल्स के ऊपर हम सी साइड की तरफ, सी साइड की तरफ, सी साइड की तरफ ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को नोट करके रख लेना। अब यहाँ पर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है और आप इसको काउंट कर सकते हो, इस लेवल को काउंट कर सकते हो। जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकले, क्रॉसिंग करते ही इस लेवल के ऊपर निकले, तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि 290 के आसपास। उसके बाद ये अपना टारगेट रहेगा 370 के आसपास का। और अगर इस लेवल्स पर नेगेटिव कैंडल आती है, रीटेस्टिंग होती है 50% एरिया थे, देन नीचे गिरती है दोबारा से नेगेटिव कैंडल बना करके, तो जैसे 240 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी वैसे ही पी साइड की तरफ ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वॉल्यूम एनालिसिस स्ट्रैटेजी के अनुसार मैंने लेवल्स बता दिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक बता दिया, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। न्यूज़ वगैरह बता दी है, न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट मार्केट में पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, FIDI डाटा हमने चेक कर लिए, तो बहुत बड़े तरीके से वीडियो बनी है, एनालिसिस बहुत दाकड़ तरीके से हुआ है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। थोड़े दिनों में बिटकॉइन के लिए मैं एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, तो वहाँ पर हम अपना एनालिसिस शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।